नमस्कार, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ लाइव। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे नौजवान के पास, नाम है बादल। ये सपा के कार्यकर्ता हैं और बताना चाहेंगे कि पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव की ये नाती हैं और इन्होंने एक चैलेंज किया था वार्ड नंबर 29 से। ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। शारदा चौहान की एक महिला को जिता के, मामूली सी महिला को, सीट महिला थी, लेकिन इनकी बदौलत इन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। मेरे साथ बादल हैं। बादल जी, कितनी चुनौतियां रही इस बार से? राजनीति में प्रतिदिन चुनौतियां रहती हैं और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे मेरे खिलाफ, वो 16-17 दिन से चुनाव लड़ रहे थे और हम लोग साल भर से चुनाव लड़ रहे थे। तो चुनौतियां तो बहुत थीं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटना कैसे है, उसको निपटने की एक रणनीति हमारे पास थी और रणनीति के तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ा और आपका परिणाम आपके आंख के सामने है। सभी चुनौतियों को हम लोगों ने धराशायी करते हुए 11,475 मत पाया। वहाँ की जनता ने सबको नकारते हुए मेरी बात पर विश्वास करते हुए आज एक जनादेश देने का काम किया जो सबके सामने है। देखा गया कि इलाका काफ़ी पिछड़ा है और काफ़ी चुनौतियां वहाँ पर थी, लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुआ, शुरू से ही आप बढ़त बनाए रखे। बीजेपी की हालत ही वहाँ पर थी। भारतीय जनता पार्टी जो थी उसके उम्मीदवार वहाँ तीसरे नंबर पर थे और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। दूर दूर तक उन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं था, काफ़ी वो लोग पीछे थे। मैं जो है लगभग 5500 वोट से चुनाव जीता हूँ और ये जो चुनाव हुआ, ये दलगत भावना से ऊपर उठकर जात पात का बंधन टूट गया। सर्व समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि आप किस बिरादरी के हैं, आप किस जात के हैं। सब ने मुझको देखा, मेरे व्यक्तित्व पे लोगों ने वोट किया। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे संत कबीर नगर में अगर जात पात के बंधन को तोड़कर कोई चुनाव हुआ है तो वार्ड नंबर 29 में हुआ है। और मैं वहाँ की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने पूरे जनपद को संदेश दिया है कि अच्छे नेतृत्व को हमेशा सही चुनाव किया जाता है। अच्छे नेतृत्व का जो चुनाव होता है सही लोगों द्वारा किया जाता है और वहाँ की जनता ने एक सही नेतृत्व को चुना है। ये बात आज मैं इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले 5 सालों में जो हमारा कार्यकाल रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, वहाँ की जनता को देखने को मिलेगा कि उसने सही व्यक्ति को वोट दिया, वो कभी मायूस नहीं होगी। शारदा चौहान का कहीं राजनीति से कोई दूर तो रिश्ता नहीं है। एक घरेलू महिला को लोगों ने वोट दिया आपके नाम पर, क्या कहेंगे? अब ये तो एक समझ लीजिए एक प्रशासनिक चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। सीट पहले हमारे सामान्य कोटे में आरक्षित हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम जो गाइडलाइंस थी और तमाम उनकी जो नीतियां थी उससे होते हुए फिर सीट अनुसूचित कोटे में गई। हम चुनाव सीट देखकर नहीं लड़ रहे थे। हम अनवरत लगातार उस क्षेत्र में गरीबों के, मजलूमों के, बेसहारों के, नौजवानों के, जहाँ तक हो सका, यहाँ तक कि अपने शरीर का खून तक देने का काम हमने वहाँ किया। कोई नेता आपको मिलेगा वो आपको पैसा दे सकता है, आपके दवा करा सकता है, आपके लिए खून देने वाला कोई नेता आपको नहीं मिलेगा। और मैंने वहाँ ये सोच के नहीं कभी किसी की मदद की कि यहाँ से मुझे चुनाव लड़ना है, बल्कि ये सोच के मदद की कि वो मेरी कर्म भूमि है और यहाँ के लोगों का दुख मेरा दुख है। निश्चित रूप से वहाँ की जनता ने मुझे बहुत बड़ा फल दिया, जिसका इनाम आपको देखने को मिला कि 11,475 मत मैं पाया। यही सबसे बड़ी चीज़ है। इसी बीच आपके नाना जी स्वर्गवास हो गया, पूर्व सांसद रहे, काफ़ी वरिष्ठ थे यहाँ पर। उस बीच में भी आप चुनाव में चलते रहे, कितना सुंदर। देखिए, उनका जाना तो समझ लीजिए हम लोग, आज हमारी जीत है, बहुत खुशी की बात है, जीते हम, लेकिन ये पूरी खुशी फीकी पड़ गई। हमने एक लड्डू तक नहीं खाया, एक माला तक अपने गले में नहीं पहनी। हमारे लिए तो मातम का समय है। जिनके नाम पर हमने राजनीति की, जिन्होंने हमको राजनीति में चलना सिखाया, संघर्ष जिनके संघर्ष से हम लोगों ने आज संघर्ष करना सीखा, जिनसे सीखा कि संघर्ष कैसे करते हैं, राजनीति कैसे करते हैं, आज वो वट वृक्ष हम लोगों के बीच में नहीं है। इससे बड़ा दुख मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से इस बात का मुझे जीवन भर गम रहेगा कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसके 2 दिन बाद काउंटिंग थी। अगर वो 2 दिन भी जिंदा रह जाते तो मुझे बहुत खुशी होती
कि वो देख के कम से कम जाते तो हम लोगों को और खुशी होती। इस जीत का मतलब मेरे लिए बहुत कुछ होता, लेकिन आज वो नहीं है। मैं बस आज उनकी आत्मा के लिए इतना कहना चाहूँगा कि ये जीत उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है। बस यही बात मुझे कहनी है। अध्यक्ष का चुनाव होगा, उस पर क्या तैयारी है? अध्यक्षी का जो चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी जिसको समर्थन करेगी, समाजवादी पार्टी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिसको समर्थन करेंगे, राहुल यादव, बादल, शारदा चौहान उसके साथ रहेंगे। तो ये थे बादल थे, जो इनका मानना है कि मेहनत काफ़ी इन्होंने की है और विकास के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा और शारदा चौहान को एक बहुमत से जीत दिलाई है। साहिल खान, संत कबीरनगर, दस्तक न्यूज़ लाइव।